हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म की। तो आज का हमारा टॉपिक है बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो पहले अणुसंख्यक गुणधर्म को समझते हैं क्या है। बिलियन के वह भौतिक गुण जो उनके बिलियन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो बिलियनों के भौतिक गुण वो कहलाते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी जो कोई बिलियन है उसका आयतन है 1 लीटर 2 लीटर, उसके अंदर जो विलय घुले हुए हैं, विलय पदार्थ घुला हुआ है, उसकी जो संख्या है वो क्या उत्पन्न, उनके कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या होता है? बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म उत्पन्न होते हैं। किसके कारण होता है? जो विलय पदार्थ होता है जो किसी 1 लीटर 2 लीटर या 3 लीटर आयतन में घुला होता है, उस पर क्या निर्भर करता है? आपका बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है जो निम्नलिखित है। तो बिलियनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो 4 होते हैं आपके। एक होता है बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक का अपनमन, चौथा होता है परासरण दाब। तो बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म आपके 4 होते हैं। पहला होता है बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अपनमन, चौथा परासरण दाब। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 2 नंबर अति लघु क्वेश्चन में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म लिखिए। तो क्वेश्चन केवल ये है, बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म लिखिए। तो आप ये लिख देंगे बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म निम्न है, बस ये लिखेंगे आप, बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म निम्न है। तो वो कौन कौन से बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म? बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अपनमन, परासरण दाब। तो क्वेश्चन अगर आए पेपर में बिलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म लिखिए तो ये आप चारों लिख देंगे। पहला कौन सा है? बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अपनमन, चौथा परासरण दाब। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे बाष्प दाब के अपेक्षिक अपनमन की, उसके बाद क्वथनांक के उन्नयन की, उसके बाद हिमांक के अपनमन की और उसके बाद परासरण दाब की। तो इस वीडियो लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम बाष्प दाब के अपेक्षिक अपनमन की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं बाष्प दाब के अपेक्षिक अपनमन की। अब बात करेंगे हम बाष्प दाब के अपेक्षिक अपनमन की। तो बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन, बिलियन का बाष्प दाब केवल शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के कारण उत्पन्न होता है। तो किसी भी बिलियन का जो बाष्प दाब उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के कारण उत्पन्न होता है। बिलियन का बाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से कम रहता है। तो जो बिलियन का बाष्प दाब होता है उसको हम दिखाते हैं पीएस से। किससे दिखाते हैं? पीएस से। पी माना प्रेशर, प्रेशर माना दाब, एस फॉर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन माना होता है बिलियन, तो बिलियन का दाब। और जो शुद्ध विलायक का बाष्प दाब होता है उसको दिखाते हैं P0 से। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो बिलियन का बाष्प दाब होता है वो हमेशा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से क्या रहता है? आपका कम रहता है। यानी बिलियन का दाब, बिलियन का जो बाष्प दाब है वो हमेशा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से कम रहता है। आगे पढ़ते हैं। शुद्ध विलायक के बाष्प दाब तथा बिलियन के बाष्प दाब के अंतर को, अंतर मतलब होता है घटाना, तो इसके विलायक के बाष्प दाब और बिलियन के बाष्प दाब के अंतर, तो अंतर का मतलब घटाना, P0 माइनस PS को बाष्प दाब का अपनमन कहते हैं। तो बाष्प दाब का अपनमन किसे कहते हैं हम? तो जितनी भी ये थ्योरी लिखी है रटनी नहीं है, आप लोगों को फॉर्मूले से ही आपको याद करनी है। आइए बताता हूँ मैं कैसे याद करनी है। तो बाष्प दाब का अपनमन किसे कहते हैं? पहले ये लिखते हैं, बाष्प दाब का अपनमन। तो बाष्प दाब का अपनमन क्या होता है? आपका P0 माइनस PS के अंतर। तो P0 होता है आपका शुद्ध विलायक का बाष्प दाब और PS क्या होता है? बिलियन का बाष्प दाब। ये फॉर्मूला याद हो गया आपको, थ्योरी याद हो गई। शुद्ध विलायक के बाष्प दाब तथा बिलियन के बाष्प दाब के घटाने का मतलब, माइनस का मतलब अंतर। शुद्ध विलायक के बाष्प दाब तथा बिलियन के बाष्प दाब के अंतर को घटाने को बाष्प दाब का अपनमन कहते हैं। लेकिन अभी हमारा बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन नहीं आया, केवल क्या कहते हैं? बाष्प दाब का अपनमन कहते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन, बाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन। तो ये भी क्या है? आपको थ्योरी जो लिखी है वो फॉर्मूले से लिखी है।
रटना नहीं है आपको। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अब देखिए तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब PS के अंतर को, अंतर का मतलब घटाना, P0 माइनस PS के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, P0 माइनस PS। तो लिख दीजिए वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS तथा शुद्ध विलायक के अनुपात को, शुद्ध विलायक क्या होता है आपका, देखिए शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्या होता है P0 तथा शुद्ध विलायक के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो केवल वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, थ्योरी ऐसा हो गई। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। राउल्ट ने एक नियम दिया था इसमें अपना, उसको समझते हैं। राउल्ट ने कहा था, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट ने नियम दिया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का। राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट ने बताया था, राउल्ट के नियम के अनुसार, और राउल्ट ने क्या बताया था ये देख लें। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल अंश के बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। तो मोल अंश हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। तो राउल्ट ने नियम दिया था, राउल्ट ने बताया था कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल अंश के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0, ये होता है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बराबर किसको होता है, मोल अंश के। तो मोल अंश क्या होता है आपका X से, और X से क्या होता है विलेय का मोल पिरवाज, और विलेय का मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB। तो X से बराबर क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB। तो शुद्ध, तो आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। और मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB, क्योंकि विलेय के मोल है। अगर विलायक का मोल, विलेय का मोल अंश है, अगर आपका विलायक का मोल अंश होता तो ऊपर क्या आता है NB अपॉन Na प्लस NB। तो यहाँ पर किसका मोल अंश है, विलेय का, तो इसलिए फॉर्मूला है Na अपॉन Na प्लस NB। तो यहाँ पर हम लिखते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, तो X से बराबर क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB। तो इसकी जगह लिख देते हैं Na अपॉन Na प्लस NB। अब बात सुनिए, यदि NB की तुलना में, यदि, तो राउल्ट ने क्या बताया था अपने नियम के अनुसार, यदि NB की तुलना में Na का मान बहुत छोटा हो, Na का मान बहुत छोटा हो, तो राउल्ट ने बताया था यदि Na की तुलना में NB का मान क्या हो, बहुत छोटा हो, तब Na बराबर 0 होता है। तो राउल्ट ने बताया था आपका यदि NB की तुलना में Na का मान क्या हो, बहुत छोटा हो, तो Na बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू Na अपॉन, तो Na का मान क्या हो जाता है आपका 0, तो नीचे आपके लिख देंगे 0 प्लस NB का NB। तो जो Na का मान होता है वो ऊपर का 0 नहीं होता, नीचे का होता है। यदि इस वाले NB की तुलना में इस वाले Na का मान क्या हो, बहुत छोटा हो, ये बटे में जो है Na तथा NB का योग, यदि NB की तुलना में Na का मान क्या हो, बहुत छोटा हो, तो राउल्ट के नियम के अनुसार Na बराबर क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। यदि इस NB की तुलना में इस Na का मान बहुत छोटा हो तो Na बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, Na बराबर की लिख देना है 0। तो Na अपॉन
अपॉन एन ए का मान की रख दिया 0 प्लस एन बी। अगर एन बी में हम 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रह जाएगा आपका एन बी का एन बी रह जाएगा। अब आगे चलते हैं। एन ए क्या है आपके विलेय के मोल है और एन बी क्या है विलायक के मोल है। तो एन ए बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एन ए बराबर क्या होता था डब्ल्यू अपॉन एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और एन बी बराबर क्या होता था आपका कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो एन ए बराबर होता था स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, विलेय का भार अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। एन बी के होते थे विलायक के मोल, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो एन ए बराबर हम पुट कर देते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और एन बी बराबर पुट कर देते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। फिर इसका गुणा कर लेते हैं। पहले का गुणा होता है आपका चौथे में और दूसरा गुणा होता है तीसरे में। तो क्या आ जाएगा आपका P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू, तो स्मॉल डब्ल्यू का गुणा किस में हो रहा है कैपिटल एम में, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एम अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि स्मॉल एम का गुणा किस में हो रहा है कैपिटल डब्ल्यू में हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका राउल्टो के नियम के अनुसार, अगर राउल्टो के नियम के अनुसार पांच पदार्थ का आपेक्षिक अपना मोल अंश के बराबर होता है। जब मोल अंश के बराबर हो तो एन बी की तुलना में एन ए का मान बहुत छोटा हो तो एन ए बराबर 0 लिख दो और एन ए का मान डब्ल्यू अपॉन एम लगा दो, एन बी का मान कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम लगा दो, इसका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बन के आता है आपका P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर आपका वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अपनमन आया है तो आपको ये पूरा करके आना पड़ेगा। और अगर वो राउल्ट के नियम के अनुसार पूछ ले तो आप ये राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अपनमन मोल अंश के बराबर होता है। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। अब इनके नाम की बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर का मैं जो थ्योरी लिखी है इसकी वो रेस कर दूंगा, फिर इनके नाम बताऊंगा। अब P0 का नाम क्या होता है, PS का नाम क्या होता है, स्मॉल W का नाम क्या होता है, कैपिटल M का नाम क्या होता है, इन सबके नाम बताऊंगा। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में आपके क्वेश्चन। तो आपके चार थे, वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अपनमनता, क्वोतनांक और नियंता, हिमांक का अपनमनता और आपका परासरण दाबता। इन चारों को पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद इकट्ठे इनके न्यूमेरिकल करेंगे। तो P0 को क्या बोलते हैं हम, P0 को बोलते हैं बच्चों हम वाष्प पदार्थ का, P0 को बोलते हैं हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो नोट करते हुए चलें आप लोग, P0 को क्या बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये सब आपको याद होना चाहिए जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में क्या हो आसानी हो। और PS का नाम होता है आपका विलयन का वाष्प दाब, P फॉर प्रेशर, S फॉर सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब। तो PS का नाम होता है विलयन का वाष्प दाब। P0 भी ये वही वाला है जो ऊपर वाला है, तो उसका भी नाम क्या होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ लिख लेना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। स्मॉल W क्या है आपका, जो स्मॉल W है उसको कहते हैं हम विलेय का भार, विलेय का भार। और जो आपका कैपिटल M है इसको बोलते हैं हम विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। और जो आपका स्मॉल m है उसको बोलते हैं हम विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। और जो हमारा कैपिटल W है ये किसका भार है, विलायक का भार। जो कैपिटल W है उसको बोलते हैं हम विलायक का भार। अब आगे चलते हैं। जो Na है Na को बोलते हैं हम विलेय के मोल, विलेय के मोल। Na का नाम होता है विलेय के मोल। और जो Nb है उसको बोलते हैं विलायक के मोल, विलायक के मोल। और जो Xa है उसको बोलते हैं विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश या मोल परिभाज।
तो जो ये न्यूमेरिक जो फॉर्मूला है इसके आपको नाम पता होने चाहिए। P0 PS स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का मोलर द्रव्यमान, कैपिटल W विलायक का भार, कैपिटल M विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो ये डेरिवेशन इस तरीके से आपका आया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वोथनांक के उन्नयन की। जितने भी आपके अणु संख्या गुणधर्म है पहले उन चारों की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, अगर नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।